ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो सियान को देखते हैं। सियान एक पार्टी में आया था। सभी गेस्ट उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि सियान सी फैमिली का हायर है, जो सिटी की सबसे रिचेस्ट फैमिली है। सियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी वाइफ से कहो कि मुझसे मिलने आए। उस पार्टी में हम सूजिया नाम की लड़की को देखते हैं। ये सियान के पीछे चली जाती है। सभी बातें करने लगते हैं कि सुना है सियान की शादी काफी यंग एज में हो गई है, लेकिन अभी उसने पब्लिकली नहीं बताया है कि उसकी वाइफ कौन है। सब जिया को उसकी वाइफ समझने लगते हैं। देन हम हमारी हीरोइन गू लिली को देखते हैं। लिली सियान के रूम में आती है। सियान उसे पकड़कर अंदर लाता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। लिली उसे रोक देती है। सियान कहता है कि क्या अब तुम्हें अपने ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। इस मंथ तुमने 1 लाख नहीं दी है अभी मेरी सीक्रेट वाइफ। जो सुनकर लिली उसे किस करने लगती है। सियान भी उसे किस करके उसके साथ रोमांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद सियान लिली के पास आता है। लिली कहती है पेमेंट कर दो, प्राइस तो तुम्हें पता ही है। सियान लिली को पेमेंट कर देता है। लिली थैंक्स बोलकर जाने लगती है। सियान उसका ब्रेसलेट उठाकर उसे रोकता है। लिली कहती है कि अब क्या बिल दे के जाओ तुम्हें। सियान गुस्सा हो जाता है और कह देता है कि हाँ, उसमें लिख देना कि तुमने खुद को सेल करने के पैसे लिए हैं मुझसे। लिली कहती है कि ठीक है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद लिली को उसकी बेस्टी सीसी का कॉल आता है। सीसी कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड बाहर आ गया है, तुम कहाँ रह गए। लिली कहती कि आ रही हूँ अभी। लिली पास्ट की बातें याद करने लगती है, जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। लिली का भाई मिंग लिली से कहता है कि तुम उस सियान से शादी नहीं कर सकती। उसने तुम्हें ड्रग देकर तुम्हारा फायदा उठाया है। मैं गो फैमिली के सारे डेट चुका दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। लिली कहती कि ठीक है। वो दोनों भागकर जा ही रहे थे, तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। मिंग लिली को धक्का देकर खुद सामने आ जाता है। लिली हैरान हो जाती है और मिंग को देखकर रोने लगती है। तभी सियान वहाँ पर आता है। वो लोग मिंग को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। लिली डॉक्टर से कहती कि कोई तो रास्ता होगा ना मेरे भाई को बचाने का। डॉक्टर बिना कुछ बोले चले जाते हैं। लिली सियान के सामने नील डाउन हो जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरे भाई को बचा लो। सियान भी रो रहा था, लेकिन वो लिली से कहता है कि तुम हमारी वेडिंग से भाग गई। पता है हमारी फैमिली की कितनी इंसल्ट हुई है, लेकिन अब सभी को बताया जाएगा कि हमारी मैरिज हो चुकी है। इस मैरिज को मैं हाइड रखूंगा, सबके सामने हम स्ट्रेंजर ही रहेंगे। लिली हैरान हो जाती है। सियान कहता है कि अब हम स्ट्रेंजर्स हैं तो पैसे तो तुम्हें खुद ही अर्न करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें मेरे साथ खाने, बात लेने और नाइट स्पेंड करने के पैसे दूंगा। लिली ना चाहते हुए भी हाँ बोल देती है। सियान वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही लिली रोने लगती है। अब प्रेजेंट में लिली सोच रही थी कि मेरी और सियान की मैरिज को 2 साल हो चुके हैं। अभी तक मेरा भाई कोमा में है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक मुझे ये सब झेलना ही पड़ेगा। देन लिली सीसी के पास आती है। सियान लिली को जेलस फील कराने के लिए जिया से बात करने लगता है और उसकी दी हुई वाइन भी ले लेता है, लेकिन लिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जो देखकर सियान चला जाता है। जिया भी उसके पीछे जाती है। सीसी कहती कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, देखो तुम्हारा हस्बैंड किसी और लड़की के साथ गया है। लिली कहती कि हाँ तो क्या मैं बैठ के रोऊं, ये तो अच्छी बात है। सीसी कहती कि कमाल हो तुम। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। जाते टाइम लिफ्ट में सियान भी आ जाता है। लिली ये देखकर हैरान हो जाती है। सियान कॉल पर बात करते हुए लिली का हाथ पकड़ लेता है। सीसी लिली से कहती कि देखा, किसी को इस पर शक ना हो इसलिए रूम में मिलने जा रहा है जिया से। लिली कहती कि इस बारे में मत बात करो। लिली सीसी को बाय बोलकर चली जाती है। रास्ते में उसे डॉक्टर का मैसेज आता है इस मंथ की पेमेंट के लिए। लिली सोच रही थी कि अभी भी पूरे 1 लाख नहीं हुए हैं इस मंथ। तभी सियान कार लेकर आ जाता है। लिली कार में बैठ जाती है। वो सोच रही थी कि पता नहीं सभी लड़कियां इससे शादी करने के लिए इतना क्यों मरी जाती हैं। तभी लिली को उसके मॉम का कॉल आ जाता है, हम ये बताने के लिए कि उसकी सिस्टर और ब्रदर इन लो चाइना वापस आ रहे हैं। लिली कहती कि सच में और खुश हो जाती है, लेकिन सियान ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। लिली सियान से पूछती है कि मंडे को फ्री हो तुम। सियान लिली को कार से उतरने को बोल देता है। लिली हैरान हो जाती है। वो कहता है कि मैंने कहा उतरो। लिली कार से उतर जाती है। सियान सोच रहा था कि उस जिन के आने पर ये इतनी खुश क्यों हो रही है। देन वो असिस्टेंट को कॉल करके लिली को घर ड्रॉप करने को बोल देता है। असिस्टेंट सियान के पास आकर कहता है कि मैंने मैडम को घर ड्रॉप कर दिया था। फिर सियान का भाई सैन वहाँ पर आ जाता है और लिली का नाम लेकर सियान को टीज करने लगता है। सियान कहता है कि मेरा फिर से आर्गूमेंट हो गया लिली से। सियान कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इतनी लड़कियां तुमसे शादी करना चाहती हैं, फिर भी तुमने लिली को चूज क्यों किया। मुझे नहीं लगता तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया गया था। जो सुनकर सियान याद करता है कि उसने 2 साल पहले लिली की मॉम मिसेस गू को मैट से बात करते हुए सुना था। मिसेस गू ने लिली को अडॉप्ट किया है। वो मैट से कहती कि मुझे नहीं लगा था कि वो लिली मेरी बेटी एरा के फियांसे जिन को लाइक करने लगेगी। सियान हैरान हो जाता है। मिसेस गू कहती कि कुछ दिनों में एरा और जिन अब्रोड जा रहे हैं, उसके बाद मैं लिली की शादी मो फैमिली में कर दूंगी। मो फैमिली का बेटा उसे बहुत लाइक करता है। सियान सोचता है कि मूचेंग तो अच्छा लड़का नहीं है, हमेशा लड़कियों को परेशान करता है।
मैड कहती है लेकिन मिस लिली उसे लाइक नहीं करती है। मिसेस गो कहती कि हाँ तो उसके लाइक करने ना करने से क्या होता है, हम उसे ड्रग देकर चैन के बेड तक भेज देंगे, फिर तो उनकी मैरिज होने से कोई नहीं रोक सकता। सियान ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। प्रेजेंट में सैन सियान से पूछता है कि क्या सोच रहे हो। सियान कहता है कि कुछ नहीं। सैन कहता है कि हमेशा टॉपिक चेंज कर देते हो तुम। सैन असिस्टेंट को सियान से बात करने को कहता है। असिस्टेंट सियान से कहता है कि मिस लिली को बचपन में ही उनकी मॉम ने गू फैमिली को सेल कर दिया था। उनकी लाइफ वैसे ही काफ़ी डिफिकल्ट है, अच्छा होगा आप उन्हें ज़्यादा परेशान न करें। सियान कहता है कि तुम लोग मुझे ज़्यादा ही गलत समझते हो। अब 2 दिन के बाद लिली सोच रही थी कि सियान 2 दिन से घर नहीं आया और अभी इस मंथ की पेमेंट पूरी नहीं हुई है। तभी सीसी कॉफ़ी लेकर आती है और पूछती कि क्या हुआ। लिली कहती कि कुछ नहीं। तभी जिया वहाँ पर आती है। सीसी कहती कि ये कहाँ से आ गई यहाँ पर। जिया की फ्रेंड कहती कि वो सियान तो मैरिड है ना। जिया कहती कि हाँ तो उसका डिवोर्स भी हो सकता है, वैसे भी सियान को उस लड़की से प्यार नहीं होगा, हो सकता है वो लड़की मोटी और अगली हो। सीसी को तो गुस्सा आ जाता है। वो जानबूझकर लिली से कहने लगती है कि तुमने उस जिया नाम की एक्ट्रेस का ड्रामा देखा, कितनी अगली दिखती है वो, एक्टिंग तो आती नहीं उसको। जिया गुस्से में सीसी के ऊपर पानी फेंक देती है। लिली भी जिया के ऊपर कॉफ़ी फेंक देती है। जिया कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम जानती नहीं हो मेरा बॉयफ्रेंड सी फैमिली का यंग मास्टर है। लिली कहती कि हाँ तो करो ना उसे कॉल, नंबर याद है या मैं तुम्हें बताऊं। लिली उसे नंबर बताने लगती है। जिया हैरान हो जाती है और कहती कि तुम्हारे पास सियान का नंबर कहाँ से आया। लिली कहती कि उससे ही पूछ लेना और सीसी को लेकर चली जाती है। जिया को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब बाहर आकर लिली सीसी का फेस साफ करती है। सीसी कहती कि तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। लिली कहती कि हाँ लेकिन तुम भी जल्दबाजी में कुछ मत किया करो। वो कहती कि मैं किसी को तुम्हारी इंसल्ट करते हुए नहीं देख सकती, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लिली कहती कि 2 साल में सिर्फ तुमने ही मुझे अच्छे से ट्रीट किया है। सीसी कहती कि पहले तुम कितनी खुश रहती थी, सियान से शादी होने के बाद तुम हमेशा ही अपसेट रहती हो। वैसे पहले तो तुम दोनों के भी सब ठीक था, फिर अचानक तुम दोनों ऐसे कैसे हो गए। लिली याद करती है जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। लिली ने एक बार सियान को उसकी मॉम से बात करते हुए सुना था। सियान मिसेस गू से कहता है कि आपने लिली को सेल करने के लिए अडॉप्ट किया था ना, किसी और को सेल करने से अच्छा है कि आप लिली को मुझे सेल करते हैं। लिली हैरान हो जाती है और सोचती कि मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड भी मेरे बारे में ये सोचता है। प्रेजेंट में लिली सीसी से कहती है क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैं सियान के लिए बस कोई सामान हूँ जिसमें कोई इमोशन नहीं है। घर आकर लिली देखती है कि उसने गलती से सियान को मैसेज सेंड कर दिया है। सियान पूछ रहा था कि क्या हुआ। लिली बहुत सोचने के बाद पूछ ही लेती है कि तुम आज घर आओगे या नहीं, बिजी हो क्या। सियान उसे अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। लिली सोचती कि क्या ये चाहता है कि मैं खुद इसके पास जाऊँ। एस्टेंट सैन को कहता है कि बॉस को क्या हो गया। सैन कहता है कि इतने दिनों से सिस्टर इन लॉ से दूर रहा है तो दिमाग खराब हो गया होगा। सियान उसे गुस्से में देखने लगता है। सैन उसे सॉरी कहने लगता है। थोड़ी देर बाद लिली वहाँ पर आती है। पार्टी में सभी लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। लिली सियान के पास चली जाती है तो सभी को लगता है कि यही सियान की सीक्रेट वाइफ है, लेकिन सब ये बोलने लगते हैं कि सी फैमिली के यंग मास्टर की वाइफ ऐसे पुराने क्लोथ कैसे पहन सकती है, और कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनी इसने तो। एस्टेंट सियान से कहता है कि मैडम आ गई है। सियान लिली को इग्नोर करके फ़ोन उठा लेता है। एस्टेंट कहता है कि बॉस को थोड़ा काम है, लेकिन सियान गेम खेलने लगता है। एस्टेंट और सैन हैरान हो जाते हैं। एस्टेंट सैन को इशारे से कहता है कि लिली को अपने साथ ले जाओ। सैन लिली को दूसरी टेबल पर बिठाता है और कहता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए भाई का मूड ठीक नहीं है। लिली कहती कि कोई बात नहीं। तभी जिया वहाँ पर आती है और सियान से कहती कि एक बेकार लड़की ने मुझे परेशान किया। सियान लिली को जेलस फील कराने के लिए जिया की बातों को सुनने लगता है। सैन सोचता है कि भाई पागल हो गए हैं, क्यों इस लड़की से बात कर रहे हैं हम। सियान यही देख रहा था कि लिली तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। जिया कहती कि तुमने मेरा मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। सियान कहते कि मैं बिजी था। लिली ईयरबड्स लगा लेती है। सैन सोचता है कि अब सिस्टर इन लोग को क्यों सॉन्ग सुनने का मन है। सियान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जिया को साइड कर देता है और कहते कि दूर से बात करो, मैं मैरिड हूँ, भूलो मत। जिया कहती कि हाँ तो क्या हुआ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी वाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियान कहता है कि तुम पागल हो क्या, मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। वो जिया को ब्लॉक करके दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। जिया तो सॉफ्ट हो जाती है। सियान लिली को देखकर सोच रहा था कि इसे सच में मेरी कोई फिक्र नहीं है, इतना सब करने के बाद भी गुस्सा तक नहीं आया इसे। जिया की फ्रेंड लिली को देखकर कहती कि ये यहाँ क्या कर रही है। जिया लिली के पास जाकर कहती है कि तुम यहाँ सियान से मिलने आई हो ना, लेकिन उसने मेरी वजह से तुम्हें इग्नोर कर दिया। लिली कुछ नहीं कहती। तभी जिया को किसी का मैसेज आता है और वो हैरान होकर कहती है कि मुझे सियान की वाइफ की फ़ोटो मिल गई। जो सुनकर लिली शॉक्ड हो जाती है। जिया उसे वो फ़ोटो दिखाती है। लिली उस फोटो को देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि ये तो नैनी ली है। जिया को गलतफहमी हो रही है।
जिया कह रही कि सियान की वाइफ कितनी अगली और ऑल्ट है, तभी तो सियान घर नहीं जाता। ऐसी वाइफ को कौन ही देखना चाहेगा। लिली कहती कि तो तुम्हें कौन कह रहा है देखने के लिए। लिली सोच रही थी कि आंटी बहुत अच्छी है और ये बकवास कर रही है। लिली टी का कप उठाने लगती है। वही कप जिया भी उठाने की कोशिश करती है और खुद का ही हाथ जला लेती है। फिर नाटक करना स्टार्ट कर देती है कि लिली ने जानबूझकर उसके हाथ पर हॉट टी गिरा दिया। सभी को लगने लगता है कि सियान लिली को इग्नोर करके जिया से बात कर रहा था, इसीलिए लिली ने गुस्से में जिया को परेशान किया है। लिली सोच रही थी कि कौन कहता है कि इस जिया की एक्टिंग अच्छी नहीं है, एक नंबर की ड्रामेबाज है ये तो। तभी सियान वहां पर आता है और जिया के ऊपर टी डाल देता है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सियान सबके सामने लिली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। असिस्टेंट जिया से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि बॉस को ये सब पसंद नहीं है। जिया कहती कि पता है और वहां से चली जाती है। घर आकर लिली सोच रही थी कि अभी भी पैसे कम है मेरे पास, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। लिली पानी लेकर सियान के पास आती है। सियान कहता कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। लिली सोचती कि इसे सब पता चल जाता है। वो कह देती कि अगर तुम थक गए हो तो मैं नहाने के लिए पानी गर्म कर दूँ। वो कहते कि वैसे तो मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं इतने पैसे बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि सियान को हर काम के लिए लिली को पैसे देने पड़ते हैं। लिली सोचती कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, लेकिन हम डिनर तो कर ही सकते हैं। लिली सियान से कहती कि तुम्हें भूख नहीं लगी, मैं कुछ बना दूँ तुम्हारे लिए। वो कहते कि नहीं, मैंने पार्टी में डिनर कर लिया था। लिली कहती कि अच्छा तो कल ब्रेकफास्ट साथ में कर लेंगे, बताओ क्या खाओगे तुम। वो कहते कि क्यों इतना नाटक कर रही हो, साफ साफ बोल दो कि तुम्हें मेरे साथ सोना है। लिली कुछ नहीं कहती। सियान वहाँ से जाने लगता है। लिली उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और फिर उसे हक करके किस करने लगती है। सियान ये देखकर हैरान हो जाता है। लिली उसे सोफा पर बिठाकर किस करने लगती है। सियान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर सियान लिली को किस करने वाला था, लेकिन लिली उसे रोक देती है और कहती कि मुझे घर जाना है, तो कोई निशान मत दो, अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी ने देखा तो। वो कहता है कि तुम्हें बहुत डर है कि कोई देख ना ले और सावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सियान रेडी हो रहा था। लिली उसके हाथ में एक निशान को देखकर सोचती है कि इंजर्ड कब हुआ। फिर वो रेडी होने में उसकी हेल्प करने लगती है। लिली कहती कि मंडे को मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं, हमें वहाँ चलना पड़ेगा। सियान उसे कल रात के लिए पैसे सेंड कर देता है। वो कहती कि ये पैसे तो कम हैं। वो कहता कि हाँ, क्योंकि कल मेरा मूड नहीं था, हम बाद में डिनर या ब्रेकफास्ट साथ में कर लेंगे। लिली सोच रही थी कि मुझे कभी पैसे सेव करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जब से इसने सुना है कि मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं, तब से पता नहीं क्या हो गया है इसे। अब मंडे को लिली सियान को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन सियान का फ़ोन बंद था। लिली उसे मैसेज करके चली जाती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। इधर सियान मीटिंग से ऑफिस आता है, तब अपना फ़ोन चार्ज में लगाकर वो लिली का मैसेज देखता है। सियान सैन को इग्नोर करके जल्दबाजी में निकल जाता है। सैन कहते कि अभी ने क्या हो गया। इधर लिली गू फैमिली में आती है। मिसेस गू कहती कि तुम अकेली क्यों आई हो, सियान कहाँ है। लिली की कजिन सिस्टर लूसी कहती है कि सियान इस जैसी पुअर लड़की को क्यों लाइक करेगा, वो अपना काम छोड़कर इसके लिए टाइम क्यों निकालेगा। मिसेस गू कहती कि तुम सियान को खुश नहीं रख सकती तो उसे डिवोर्स दे दो। लूसी अभी भी अनमैरिड है, मैं इसकी शादी सियान से करा दूंगी। लिली उन लोगों को कुछ नहीं कहती। तभी सियान वहाँ पर आता है और लिली से कहता कि मैंने कहा था ना कि बाहर रुकना मेरे लिए, मैं बस सिगरेट लेने गया था। लिली कह देती है कि मुझे लगा तुम सिगरेट पीने के बाद आओगे। सियान कहते कि अरे तुम्हें सिगरेट की स्मेल नहीं पसंद है ना, मैं तुम्हारे सामने सिगरेट नहीं पी सकता। लिली तो उसकी बातें सुनकर शॉक्ड थी। सियान लिली को लॉलीपॉप देता है। लूसी कहती कि एक मुझे दे दो, लेकिन सियान खुद दूसरा लॉलीपॉप खा लेता है और कहते कि मैं बस लिली के लिए लाया था। लूसी गुस्सा हो जाती है। तभी एरा और जिन वहाँ पर आते हैं। लिली एरा को हक कर लेती है और सोचती कि गू फैमिली मुझे चाहे जैसे भी ट्रीट करती हो, लेकिन मेरी सिस्टर मुझसे बहुत प्यार करती है। एरा लिली के लिए ब्रेसलेट लेकर आई थे। उस यहाँ से कहती है कि मैं अब्रोड में थी और तुमने मेरी सिस्टर से शादी कर ली, उससे ज़्यादा परेशान मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिन कहता है कि एरा की बातों से गुस्सा मत होना, ये लिली की कुछ ज़्यादा ही फिक्र करती है। वो सियान से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले। सियान कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि हम दोबारा कभी ना मिले। सभी हैरान हो जाते हैं। सियान कहता है कि अरे मजाक कर रहा हूँ और जिन से हैंडशेक करके उसे हक करता है। जिन कहते कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सियान कहते कि चलो सब डिनर कर लेते हैं। मिसेस गू कहती कि हाँ डिनर रेडी है। अब डिनर करते टाइम मेरा कहती है कि मुझे दो गुड न्यूज़ देनी है। फर्स्ट तो ये कि हम अब्रोड नहीं जा रहे हैं अब। जिन कहते कि और सेकंड ये कि हम अपनी ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं। सभी खुश हो जाते हैं। मिसेस गू कहती कि ये तो बहुत अच्छी बात है। जिन कहते कि अभी हमें एंगेजमेंट और प्रपोजल सेरेमनी भी करनी है, मैं नहीं चाहता एरा को कोई भी रिग्रेट हो।
जो सुनकर लिली याद करती है कि जब फर्स्ट टाइम लिली और सियान ने साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, तब सियान ने कहा था कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक्सीडेंट था, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूँ। हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लिली कहती कि ठीक है। सियान कहते कि और रही बात वेडिंग रिंग की, तो लिली कहती कि जब वेडिंग ही नहीं होगी तो रिंग की भी ज़रूरत नहीं है। सियान कहते कि हाँ, सही कहा तुमने। प्रेजेंट में सियान लिली की तरफ देखकर याद करता है कि उस टाइम जब उसने लिली से वेडिंग रिंग के बारे में कहा था, तब लिली ने कहा था कि वेडिंग नहीं होगी तो रिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तब सियान वेडिंग रिंग अपने हाथ में ही पकड़ा था, लेकिन लिली के ऐसा कहने पर उसने लिली को रिंग दी ही नहीं। थोड़ी देर बाद लिली वॉशरूम आती है। मिसिस गोस के पास आकर कहती है कि जिनको देखकर पागलों जैसी हरकतें मत किया करो तुम। लिली याद करती है कि स्कूल से घर आते टाइम 2 गुंडे लिली को परेशान कर रहे थे। लिली कहती कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। उसने अपनी सिस्टर को कॉल कर दिया था, लेकिन वो गुंडे उसे धक्का दे देते हैं और लिली बेहोश हो जाती है। तभी एक लड़का उसे सेव करने आता है। प्रेजेंट में लिली मिसेस गू से कहती है कि मैं बस जिन को अपना सेवियर समझती हूँ और कुछ नहीं। मिसेस गू लिली पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि 2 साल से तुम सियान को कंट्रोल तक नहीं कर पाई हो, अब तक तो तुम्हारा बेबी भी हो जाना चाहिए था। तभी सियान वहाँ पर आता है और लिली से कहता है कि मैंने ड्रिंक की है, तुम कार ड्राइव करो। लिली कहती कि ठीक है और कीस लेकर चली जाती है। सियान मिसेस गू से कहता है कि उस टाइम जो कंडीशन मैंने रखी थी कि आप वो भूल गई है। हाँ, फ्लैशबैक में देखते हैं कि सियान ने मिसेस गू से कहा था कि आप चाहे किसी सामान को सेल करें या इंसान को, सेलिंग तो सेलिंग है। मिसेस गू कहती है कि लिली मेरी अडॉप्टेड डॉटर है, वो सी फैमिली के लायक कैसे हो सकती है। सियान कहते कि उसकी टेंशन आप मत लो, वो नए एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है। प्रेजेंट में सियान मिसेस गू से कहता है कि दोबारा लिली से ऐसे बात मत करना, याद रखना वो मेरी वाइफ है। मिसेस गू ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद लिली और सियान घर आते हैं। सियान पूछता है कि तुमने जॉब कब छोड़ी। लिली कहती कि तुमने ही मुझे फायर कराया है। वो कहता है कि पागल हो क्या, मैं क्यों ऐसा करूँगा। लिली कहती कि ठीक है और अपना सामान उठाकर जाने लगती है। सियान पूछता है कि ये चाइनीज़ मेडिसिन किसके लिए है। लिली कहती कि तुम्हारे लिए, और चली जाती है। सियान कहते कि इसे क्या हो गया। अंदर आकर सियान अपनी नैनी मिसेस ली से पूछता है कि लिली ने जॉब कब छोड़ी और ये चाइनीज़ मेडिसिन क्यों लेकर आई है। मिसेस ली कहती कि आपसे शादी होने के बाद से ही मैडम जॉब पर नहीं गई और ये मेडिसिन वो गुड प्रेगनेंसी के लिए लेती है। हर महीने डॉक्टर से भी चेकअप कराती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। सियान असिस्टेंट को कॉल करता है और इन बातों के बारे में पता करने को कहता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट फिर से कॉल करके सियान को सब बताता है। सियान मिसेस ली से नूडल्स कुक करने को कहता है। देन वो लिली के पास आता है और कहता है कि चलो साथ में डिनर करते हैं। लिली सोचती है कि अभी तो हम डिनर ही करके आए हैं। सियान कहते कि क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। जो सुनकर लिली उसके साथ डिनर करने चली जाती है। अब सियान और लिली साथ में नूडल्स खाते हैं। सियान लिली को असिस्टेंट की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें वो बता रहा था कि मिसेस गू ने ही लिली को जॉब से फायर कराया था। लिली शॉक्ड हो जाती है। सियान कहते कि मैंने कुछ नहीं किया था, और हाँ, ये मेडिसिन मत लिया करो, तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लिली कहती कि हाँ। सियान कहते कि तुम मुझे कुछ बोलोगी नहीं तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा, हमेशा मुझे गलत समझती रहोगी क्या तुम। लिली कहती कि मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस टाइम पर मुझे पेमेंट दे दिया करो। ये बोलकर वो जाने लगती है। सियान उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें वो जॉब पसंद नहीं थी। लिली कहती कि मुझे अब कुछ पसंद नहीं है। सियान उसे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर उन दोनों की पर्सनल बातें करने लगता है। मिसेस ली ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। लिली को भी अजीब लग रहा था, लेकिन सियान चुप ही नहीं हो रहा था, तो लिली गुस्से में उसे पिलो फेंक कर मार देती है और कहती कि चुप रहो, बकवास क्यों कर रहे हो तुम। वो सोचते कि फाइनली तुम्हें गुस्सा आ ही गया। वो लिली के पास आता है। लिली डरने लगती है। सियान कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा। वो कहती कि हाँ, फिर कहती कि नहीं नहीं। सियान उसे रूम में जाने को कहता है, तो वो चली जाती है। मिसेस ली कहती कि आप ठीक तो हो ना। सियान कहते कि मैंने आज ज़्यादा ही खाना खा लिया। नेक्स्ट डे लिली सीसी को ये सब बताती है। सीसी कहती कि सच में तुमने सियान को मारा। लिली कहती कि हाँ, कि आज मैं तुम्हारे घर पर रुक जाऊँ। सीसी कहती कि बिल्कुल नहीं, वरना तुम्हारा सीक्रेट हस्बैंड पिछली बार की तरह पूरी बिल्डिंग को खाली करा देगा तुम्हें ढूंढने के लिए। लिली कहती कि तो क्या करूँ अब मैं। सीसी कहती कि सियान को सॉरी बोल दो। अब लिली सियान को मैसेज करने वाली थी, तभी सियान उसे पैसे सेंड कर देता है। उसने लिली को ज़्यादा पैसे सेंड किए थे। लिली सोच रही थी कि इसे कब से मेरी फिक्र होने लगी है। तभी सियान वहाँ पर आता है। लिली उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। सियान उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। इधर सैन, असिस्टेंट, जिन और एरा सभी पार्टी कर रहे थे। सियान भी लिली को लेकर उसी रूम में जाता है। सैन और असिस्टेंट कहते हैं कि आज सियान हमारे साथ पार्टी करने कैसे आ गया। एरा कहती कि तुम दोनों को साथ में आता देखकर स्कूल टाइम की बातें याद आ गई हैं। सैन कहते कि हाँ, आखिर ये दोनों हमारे स्कूल के सबसे ब्यूटीफुल और हैंडसम स्टूडेंट थे। एरा कहती कि सही कहा तुमने।
जिन कहते कि तुम लोगों को याद है जब दूसरे स्कूल का लड़का लिली को परेशान कर रहा था तब सियान ने उसे कितना मारा था। सैन कहते कि हाँ, लिली भी उसका साथ देने के लिए उसे पोचे की स्टिक से मारने लगी थी। लिली और सियान ये सब सुनकर स्माइल करने लगते हैं। लूसी कहती कि सभी हाई स्कूल की बातें कर रहे हैं तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। वो लिली से कहती कि तुम्हारा हाई स्कूल में कोई क्रश था ना? वो पर्सन सियान नहीं तो कौन था? एरा कहती कि नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो लिली मुझे ज़रूर बताती। लूसी कहती कि क्या बता, ये बात लिली ने आपसे भी हाइड रखी हो। लिली को सोचने लगती है। सियान कहता कि मेरी वाइफ को परेशान मत करो। लिली हैरान हो जाती है कि सबके सामने सियान ने उसे वाइफ कहा। लूसी कहती कि मैं तो बस पूछ रही हूँ। सियान कहते कि हाँ, तो सबका पास्ट होता है, ऐसे तो पास्ट में मुझे भी कितनी लड़कियाँ लाइक करती थी। सैन और असिस्टेंट कहते कि हाँ सही कहा, ये सब याद करने का क्या फ़ायदा। रिंग करने के बाद वो दोनों गेम स्टार्ट करते हैं जिसमें सेम कार्ड आने वालों को साथ में गाना गाना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में लिली और जिन के पास सेम नंबर का कार्ड आता है। सभी उन दोनों को साथ में गाना गाने को कहते हैं। सियान उन्हें देखकर जेलस हो रहा था। लिली और जिन साथ में गाना स्टार्ट कर देते हैं। सभी को सॉन्ग काफ़ी पसंद आ रहा था, लेकिन सियान बीच में ही सॉन्ग बंद कर देता है और कहते कि सॉरी, गलती से बंद हो गया। असिस्टेंट सोचते कि सब जानबूझ के किया है आपने। सियान कहते कि मुझे गाना नहीं आता, हम ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। सैन कहते कि ठीक है। वो सभी को बताता कि जिसके पास 8 नंबर का कार्ड आया वो 8 हार्ट वाले कार्ड से क्वेश्चन करेगा। गेम स्टार्ट होता है। जिनके पास 8 नंबर का कार्ड आता है और सियान के पास 8 हार्ट वाला कार्ड आता है। जिन सियान से पूछता है कि तुमने मेडिकल की स्टडी क्यों छोड़ दी। लिली सोचती कि इसे मेडिकल की स्टडी करनी थी क्या। सियान कहते कि मेरा हाथ इंजर्ड होने की वजह से मेरी नर्व डैमेज हो गई थी, स्कैल्पल भी नहीं पकड़ सकता मैं। सभी हैरान हो जाते हैं। ये सोचती है कि इतनी सीरियस इंजरीज कैसे आई सियान को, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। एरा कहती कि तुम इंजर्ड कैसे हुए थे। सियान कहते कि ये दूसरा क्वेश्चन है, बस एक ही पूछना था। देन वो लोग फिर से गेम स्टार्ट करते हैं। इस बार क्वेश्चन पूछने वाला कार्ड एरा के पास आता है। वो लिली से एक चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में पूछती है। सीसी कहती कि ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन लिली सही आंसर दे देती है। एरा कहती कि मेरी सिस्टर को चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में सब पता है, सबके नाम पता है, यहाँ तक कि वो मेडिसिन की रैंकिंग भी कर सकती है। सियान कहती कि अच्छा, तो मैं इसका टेस्ट लेना चाहूँगा। लिली कहती कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सियान क्वेश्चन के बदले पैसे देने को बोल देता है। लिली हैरान हो जाती है। सियान बार बार प्राइस बढ़ाने लगता है। लिली कहती कि ठीक है, पूछो क्या पूछना है। सियान लिली से कुछ मेडिसिन के बारे में पूछता है। लिली सही सही आंसर देने लगती है, जो देखकर सियान याद करता है कि जब वो एक चाइनीज़ मेडिसिन के नाम और रैंक याद कर रहा था तब उसने लिली से भी साथ में रीड करने को कहा था, लेकिन लिली ने कहा कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम ही याद करो ये सब। सियान सोचता है कि लिली ने तो स्टडी की ही नहीं थी चाइनीज़ मेडिसिन की, फिर इसने ये सब कैसे सीखा। और लिली याद करती कि उस टाइम सियान से बात होने के बाद उसने भी चाइनीज़ मेडिसिन के नाम याद करना स्टार्ट कर दिए थे। एरा ने उससे पूछा कि तुम ये क्यों याद कर रही हो, तो लिली उससे कहती है कि मेरे एक फ्रेंड को इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे भी सब सीखना है ताकि फ्यूचर में भी मैं उसकी बातों को समझ पाऊँ। प्रेजेंट में सियान सोचता है कि मुझे तो लिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सब सोचने लगते कि सडनली सियान को क्या हो गया। घर जाते टाइम लिली ड्राइवर से सियान के बारे में पूछती है। ड्राइवर कहते कि पता नहीं बॉस कहाँ है, उन्होंने मुझे आपको घर ले जाने को कहा है। सियान सामने खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। तभी लूसी उसके पास आती है और कहती कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। सियान कहते कि तुम्हें इससे क्या करना, और जाने लगता है। वो जानबूझ के अपना नंबर जोर जोर से बोलने लगता है। लूसी उस नंबर को लिख लेती है और सोचती कि क्या सियान जानबूझ के मुझे अपना नंबर दे रहा है। नेक्स्ट डे मिसेस ली लिली से कहती है कि मैं खाना बना रही हूँ, आप ये कॉफ़ी यंग मास्टर को दे दो। लिली उस कॉफ़ी को देखकर सोचती है कि हमारे पास कुछ ठीक नहीं है, फिर भी अभी तक इसने अपनी कॉफ़ी चेंज नहीं की है। लिली सियान को कॉफ़ी देने आती है और उसके न्यू प्रोजेक्ट को देखने लगती है। सियान कहते कि क्या मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताऊँ। वो कहती कि हाँ। सियान उसे एआई मेडिसिन प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। लिली सोचती कि 2 साल से मैंने सियान पर ध्यान ही नहीं दिया, ये तो बहुत चेंज हो गया, पहले से ज़्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट हो गया है। सियान कहते कि क्या देख रही हो। लिली कहती कि कुछ नहीं, चलो लंच कर लेते हैं, मुझे भूख लगी है। वो स्माइल करने लगता है। अब लंच करते टाइम लिली सियान से पूछती है कि तुम मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते थे। वो कहता है कि हाँ। लिली कहती कि तुमने कब मेडिकल की स्टडी करने के बारे में सोचा, मैंने तो तुम्हें कभी इस बारे में बात करते नहीं सुना। सियान याद करता है जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। वो बचपन में एक बार जब बाहर खेल रहा था तभी उसने लिली को गार्डन में बैठकर रोते हुए देखा। सियान कहते कि तुम तो गू फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर हो ना, ऐसे रो क्यों रही हो। लिली कहती कि किसी से मत बताना कि मैं रो रही थी, वरना वो लोग मुझे बाहर निकाल देंगे। सियान पूछता है लेकिन तुम रो क्यों रही हो।
लिली कहती कि अगर मेरे डैड जिंदा होते तो वो मुझे यहाँ पर कभी नहीं छोड़ते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर होता तो मेरे डैड मेरे साथ रहते हैं। सियान कहते कि तुम रो मत। लिली सियान को मेडिसिन देती है क्योंकि सियान को मच्छर ने काट लिया था। वो सियान को लॉलीपॉप भी देती है। प्रेजेंट में सियान कहते कि बस बचपन में सोचा था मैंने। लिली कहती कि और तुम्हारे हाथ में जो निशान है उसका क्या। सियान कहते कि तुम्हें याद नहीं है मेरा हाथ कैसे इंजर्ड हुआ। लिली सोचती कि क्या मुझे याद होना चाहिए था, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो सियान से कहती कि क्या ये बचपन की बात है। सियान कहते कि तुम्हें याद नहीं है तो रहने दो। लिली सोचती कि मुझे सच में कुछ याद नहीं है। सियान लिली को पैसे देता है और कहता है कि ये कल के पैसे उन क्वेश्चंस के बदले जो मैंने तुमसे पूछे थे। लिली सोच रही थी कि ये इतना गुस्सा क्यों हो गया। बाहर आकर सियान अपने निशान को देखता है और याद करता है कि उस दिन जिन और एरा साथ में सिंगिंग कर रहे थे। तभी एरा को लिली का कॉल आने लगता है। एरा सियान से कॉल उठाने को बोल देती है। सियान कॉल उठा लेता है। उसे उन गुंडों की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दबाजी में अपनी जगह जिन की शर्ट उठाकर वहाँ से चला जाता है। सही टाइम पर सियान वहाँ पहुँचकर लिली को उन गुंडों से बचा लेता है, लेकिन एक आदमी उसके हाथ में नाइफ मार देता है। उस टाइम पर लिली को उसकी शर्ट पर लिखा बस नाम दिख गया था, सियान का फेस नहीं। सियान कहते कि लिली के लिए ही मैंने मेडिकल की पढ़ाई करने का सोचा था और उसकी वजह से ही मुझे स्टडी छोड़नी भी पड़ी, लेकिन उसे तो कुछ याद तक नहीं है। इधर लिली सियान का दिया गिफ्ट ओपन करके देखती है। उसमें सियान ने एक कार्ड रखा था। मिसेस ली बताती कि ये तो यंग मास्टर का कार्ड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, पासवर्ड भी लिखा है पीछे। लिली हैरान हो जाती है और सोचती कि सियान ने मुझे इतने पैसे क्यों दिए एक साथ। कार्ड के साथ एक डॉक्यूमेंट भी था। मिसेस ली कहती हैं कि ये हैचिंग रेडियो स्टेशन का इंटरव्यू नोटिस है। सिटी का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है। न जाने कितने लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। जो सुनकर लिली याद करती है कि जब उसे हैचिंग रेडियो स्टेशन में जॉब मिली थी तब उसने सबसे पहले ये बात सियान को बताई थी। सियान ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। लिली कहती कि देखा मैं बहुत अमेजिंग हूँ ना, मैंने इंटरव्यू पास कर लिया। सियान कहते कि हाँ। वैसे ली कहती कि आपको अभी 4 बजे इंटरव्यू देने जाना है। लिली कहती कि हाँ ठीक है। वो सियान को थैंक्स का मैसेज करती है। देन लिली इंटरव्यू देने आती है और वो इंटरव्यू पास भी कर लेती है। रेडियो स्टेशन का मैनेजर खुद लिली से मिलने आता है और कहते कि मिस्टर सियान का कॉल आया था। उन्होंने हमसे कहा कि भले ही आप 2 सालों से रेडियो स्टेशन से दूर रही हैं, लेकिन आपकी स्किल्स अभी भी वैसी ही है। लिली कहती कि उसने ये सब ऐसे ही कह दिया होगा। मैनेजर कहते कि नहीं, उन्हें पूरा भरोसा था कि आप इंटरव्यू पास कर लेंगी, तभी तो उन्होंने स्पेशल आपके लिए हमें कॉल किया। लिली हैरान हो जाती है। लिली को सियान का कॉल आने लगता है। कॉल पर सियान कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अब इंटरव्यू तुम्हें खुद पास करना है, ये मत सोचना कि कनेक्शन की वजह से मैं तुम्हें जॉब दिला दूंगा। लिली ये सुनकर स्माइल करने लगती है क्योंकि मैनेजर ने तो उसे सब बता ही दिया था। जिसके बाद लिली सीसी के पास आती है। सीसी कहती कि आज तो बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है। लिली कहती कि मुझे हैचिंग रेडियो स्टेशन में जॉब मिल गई है, सियान ने मेरी हेल्प की है। सीसी ये सुनकर खुश हो जाती है। लिली से सियान का दिया हुआ कार्ड भी दिखाती है और पूछती कि तुम्हें पता है सियान का हाथ कैसे इंजर्ड हुआ था। सीसी कहती कि मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। देन वो दोनों साथ में लंच पर जाती है। सीसी कहती कि तुम्हारे हस्बैंड के पैसों से लंच करने पर मज़ा ही आ गया। लिली कहती कि अभी मुझे सियान के लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेना है। इसके बाद वो एक स्टोर पर जाती है और सियान के लिए गिफ्ट लेकर चली जाती है। लूसी भी उसी स्टोर में थी। वो सेल्स गर्ल को पैसे देकर पूछती है कि लिली ने क्या बाय किया। सेल्स गर्ल बताती है कि अपने हस्बैंड के लिए टाई ली है उन्होंने। लूसी सेल्स गर्ल को एक एड्रेस लिख कर देती है और कहती कि सेम एक और टाई यहाँ पर सेंड करा देना। सेल्स गर्ल कहती कि ठीक है। इधर सियान लिली के मैसेज का वेट कर रहा था। सैन कहते कि लिली को आपसे बात नहीं करनी होगी, तभी तो रिप्लाई नहीं कर रही है। सैन सियान को लिली की न्यू पोस्ट दिखाता है और बताता है कि वो तुम्हारे कार्ड से सीसी को एक्सपेंसिव लंच कराने लग गई थी। सैन गुस्से में कहता है कि आपसे सिस्टर इन लो बोलना, लिली को नाम मत लेना उसका। सैन शॉक्ड हो जाता है। अब सियान घर आता है। लिली सोफा पर ही सो रही थी। सियान उसे अपना सूट उड़ा देता है और कहते कि तुम बहुत बुरी हो, मेरे कार्ड को लेकर सबसे पहले सीसी को लंच पर ले गई। 2 साल पैसों वाली बात मैंने गुस्से में आकर कह दी थी, लेकिन तुमने तो मुझे नफरत करना ही स्टार्ट कर दिया। मैंने बाद में इसलिए कुछ नहीं कहा ताकि तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। आखिर तुम्हें जिन क्यों पसंद है, तुम मुझे लाइक करने की कोशिश क्यों नहीं करती। मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तुम्हारे पास। सियान लिली के हाथ में रोज रखकर चला जाता है। अब नेक्स्ट डे लिली मिसेस ली से सियान के बारे में पूछती है। मिसेस ली बताती कि वो स्टडी रूम में है। लिली कहती कि ठीक है। मिसेस ली लिली को ब्राउन शुगर सूप देती है और कहती कि यंग मास्टर ने कहा है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं, इसलिए आपको इसे पीना चाहिए। लिली कहती कि उसे मेरी डेट कैसे पता। मिसेस ली कहती कि स्कूल टाइम में भी यंग मास्टर आपके लिए हर महीने ये सूप खुद बनाकर सेंड करते थे।
लिली शॉक्ड हो जाती है और सूप टेस्ट करके सोचती है कि एरन ने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये ब्राउन शुगर सियान सेंड करता था। लिली फ्लावर वास से कुछ फ्लावर्स उठाकर सियान के पास जाने लगती है। मिसेस ली ये देखकर खुश हो जाती है। लिली सोच रही थी कि क्या सियान ये फ्लावर्स एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तभी सियान सामने आ जाता है। लिली फ्लावर्स को छुपा लेती है। सियान कहते कि क्या हुआ। लिली कहती कि उस सूप के लिए थैंक्स। वो कहते कि बस थैंक्स और कुछ नहीं। लिली उसे फ्लावर्स दे देती है। सियान उसे फ्लावर्स ले लेता है और एक फ्लावर लिली को देकर चला जाता है। लिली कहती कि इसका क्या करूँगी मैं। जिसके बाद सियान मीटिंग में आता है। सियान सभी को प्रोजेक्ट प्लान्स के बारे में बता रहा था और सियान लिली के दिए हुए फ्लावर्स को देख देख कर खुश हो रहा था। सडनली सभी उसे देखने लगते हैं तो कहते कि अच्छा प्लान है, गुड, और मीटिंग एंड करने का बोल देता है। सैन कहता कि देखा, मेरा प्लान अच्छा लगा। स्टैन कहता कि उस फ्लावर्स की वजह से आपका प्लान अच्छा लगा है बॉस को, मुझे दोबारा प्लान बनाना पड़ेगा। अब शाम को सियान सीसी के कॉफ़ी शॉप में आता है और लिली के बारे में पूछता है। सीसी कहती कि हाँ वो यही है। लिली सियान को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ। सियान कहता कि तुम्हारे साथ डिनर पर जाने के लिए जल्दी आ गया मैम। लिली कहती है लेकिन मैंने सीसी के साथ प्लान बना लिया है डिनर का। सियान सीसी से कहता है कि हम सब साथ चलते हैं। सीसी कहती कि हाँ ठीक है। सियान लिली को फ्लावर्स देकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए, मैं बाहर तुम लोगों का वेट करता हूँ। सीसी लिली से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड को क्या हो गया आज। लिली स्माइल करने लगती है। देन वो सभी डिनर के लिए आते हैं। सैन वेटर को बताने लगता है कि लिली को क्या पसंद है और क्या नहीं है और खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। लिली ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। खाना खाते टाइम वो सभी बातें करने लगते हैं। सीसी कहती कि होप नेक्स्ट ईयर तक मैं अपने कॉफ़ी शॉप की नेक्स्ट ब्रांच ओपन करूँ। सैन कहता है कि मेरा भी बोनस डबल हो जाए तो अच्छा रहेगा। सियान कहता है कि तुम तो चुप ही रहो। लिली कहती कि मुझे भी मंडे से जॉब पर जाना है। देन सियान भी सबसे बातें करने लगता है। लिली सियान को ही देख रही थी और उसे आज के लिए थैंक्स कहती है। सियान स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली देखती कि सियान रूम में नहीं है। तभी वो सामने सियान का लिखा नोट देखती है कि बिजनेस मीटिंग के लिए वो दूसरी सिटी जा रहा है, अब आएगा ये पता नहीं है। लिली कहती कि सियान की हैंडराइटिंग भी उसकी तरह ब्यूटीफुल है। तभी लिली को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके भाई की कंडीशन ठीक नहीं है। लिली शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर बताते हैं कि मिंग की कंडीशन बहुत सीरियस है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। जो सुनकर लिली परेशान हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। इधर सियान मीटिंग में था, तभी असिस्टेंट सियान को बताता है कि एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। सियान को डॉक्टर का कॉल आया था। सियान कह देता है कि सभी एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम को हॉस्पिटल ले जाने को कहो और वो सभी मिंग को चेक करे, इसका भी ध्यान रखना। थोड़ी देर में हॉस्पिटल में सभी एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम पहुंच जाती है। हॉस्पिटल की नर्सेस उन्हें देखकर सोचती हैं कि इतने फेमस डॉक्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। सियान भी हॉस्पिटल आ जाता है। नर्सेस कहती कि ये कितना हैंडसम है। सियान लिली के सामने आकर बैठ जाता है और कहते कि टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ। लिली सियान को हक करके रोने लगती है। वो कहते कि रो मत, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। वो लिली को कंफर्ट करने की कोशिश करता है और कहते कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। लिली कहती कि मुझे भूख नहीं है। सियान कहता है लेकिन मुझे तो है। वो उसे लेकर जाने लगता है। नर्सेस को देखकर लिली साइड हो जाती है। नर्सेस पूछती कि आप दोनों का क्या रिलेशन है। सियान लिली को क्लोज करके कहते कि हम दोनों फैमिली है, ये मेरी वाइफ है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। देन वो नूडल्स खाने आते हैं। तभी सियान को किसी का कॉल आता है तो वो बात करने साइड में चला जाता है। लिली असिस्टेंट और सैन से कहती है कि तुम सब तो बिजनेस मीटिंग में गए थे ना। सैन कहता है कि हाँ, वो भाई को हॉस्पिटल से कॉल आ गया था तो हम प्राइवेट जेट से वापस आ गए। लिली सोचती कि डॉक्टर का कॉल सियान के पास क्यों गया। सैन बताता कि भाई ने अपना नंबर हॉस्पिटल में दे रखा है, हर महीने वो तुम्हारे भाई को देखने भी जाते हैं। लिली शॉक्ड होकर सियान की तरफ देखने लगती है। सैन लिली को देखकर कॉल कट कर देता है और उसके पास आ जाता है। लिली सोच रही थी कि सियान को मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों है। तभी सियान को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो लिली से कहता है कि अब मिंग ठीक है, उसे कभी भी होश आ सकता है। लिली कहती कि सच बोल रहे हो ना तुम। वो कहते कि हाँ, कसम से सच बोल रहा हूँ। लिली उसे हग और किस करके थैंक्स कहती है। सियान तो खुश हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद इसी फ़ोन चलाते टाइम न्यूज़ देखती है। लिली को बताती कि देखो जिन की हु फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। जो सुनकर लिली शॉक्ड हो जाती है। सीसी कहती कि क्या अभी भी तुम्हारी सिस्टर जिन से मैरिज करेगी या नहीं। लिली कहती कि पता नहीं। सीसी कहती कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। लिली कहती कि हाँ, सही कहा तुमने। इधर जिन एरा से बात करने आता है लेकिन मिसेस गो से एरा से मिलने नहीं दे रही थी। जिन कहता कि मैं एरा को अच्छी लाइफ दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। मिसेस गो कहती कि अब तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के पास कुछ भी नहीं है, वे तुम्हें मेरी बेटी नहीं दे सकती। जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है।
अंदर एरा मिसेस गू से कहती है कि मुझे जिनसे बात करनी है मॉम। मिसेस गू कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या? अब जिन हु फैमिली का हायर नहीं है, ना ही उनकी फैमिली टॉप 5 फैमिली में आएगी है। तुम ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती। एरा कहती है लेकिन मैं जिनसे बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मिसेस गू कहती है अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। अगर तुम जिन के साथ रहोगी तो तुम्हारी लाइफ हु फैमिली के डेट चुकाने में ही चली जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की लाइफ मेरी अडॉप्टेड डॉटर से भी ज़्यादा खराब हो। एरा कहती है लेकिन अगर मैंने जिनको छोड़ दिया तो सभी मुझे ब्लेम करेंगे। लूसी कहती कि उसकी टेंशन मत लो आप, इसका ब्लेम हम लिली और जिन पर डाल देंगे। एरा कहती कि पागल हो क्या तुम? लिली का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, उसे बीच में मत लाओ। लूसी मिसेस गो को एक कार्ड देती है। मिसेस गो एरा को बताती है कि तुम्हारी प्यारी लिली हमेशा से तुम्हारे बॉयफ्रेंड जिन को लाइक करती है। एरा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। मिसेस गो कहती कि अब डिसाइड तुम्हें करना है। ये जानने के बाद एरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उस कार्ड में और चीज़ें लिख देती है। नेक्स्ट डे लिली मिसेस ली को एक सामान की लिस्ट देती है और कहती है आप ये सब मार्केट से ले आना। मिसेस ली कहती है कि क्या आज आप कुकिंग करने वाली हैं? लिली कहती कि हाँ, सियान का आज बर्थडे है ना। तभी लिली को एरा का कॉल आता है। एरा उसे घर आने को कहती है। लिली मिसेस ली को बताकर चली जाती है। अब वो गू हाउस आती है। मिसेस गू ने तो कुछ रिलेटिव्स को भी बुला रखा था। एरा कहती कि सच सच बताओ तुम जिनको कब से लाइक करती आ रही हो। वो लिली को कार्ड और टाई भी दिखाती है, जबकि वो टाई तो लूसी ने सेंड की थी जिनको। लिली कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। जिन कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। एरा कहती कि तुम क्यों इसकी साइड ले रहे हो, क्या तुम भी इसे लाइक करते हो? जिन कहता कि नहीं तो। लिली कहती है कि ये सब मैंने नहीं लिखा है। एरा कहती कि झूठ मत बोलो, मैंने हमेशा मॉम से तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम्हें प्यार किया और तुमने मेरे ही साथ ये सब किया। लिली कहती कि मैंने कभी जिन को लाइक नहीं किया, ना ही फ्यूचर में कभी करूँगी। एरा कहती कि अच्छा, मैं कैसे मान लूँ? लिली कहती कि मुझे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है। जिन लिली को रोकता है और एरा से कहता है कि ये टाइम मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे लगा ये तुमने सेंड किया। एरा कहती कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। लिली सोचती है कि तो ब्रेकअप का बहाना ढूंढने के लिए एरा ने ये सब किया है। जिन शॉक्ड हो जाता है और एरा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि ऐसा मत करो। एरा जिन को ही बातें सुनाने लगती है। तभी सियान वहाँ पर आता है। सभी उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सियान एरा से कहता है कि तुम्हें जिनके साथ रहना है या नहीं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को बीच में क्यों ला रही हो तुम? मिसेस गू कहती है कि तुम हमें गलत समझ रहे हो। सियान कहते कि अच्छा, तुम लोग मेरी वाइफ को जानबूझ के इन सब में फंसा रहे हो, क्या ये सही बात नहीं है? लूसी कहती कि हम क्यों फंसाएंगे इसे, तुम खुद ये कार्ड्स, टाई और लेटर देखो जो लिली ने लिखे हैं। सियान कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम भी तो मुझे लेट नाइट मैसेज करती हो, वो शौक है ना तुम्हें मिस्ट्रेस बनने का। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस गू कहती कि तुम ये सब हमारी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए बोल रहे हो ना। सियान सभी को लूसी के मैसेज रीड करके सुनाने लगता है और फोटोज़ भी दिखाता है जो लूसी ने उसे सेंड करी थी। सभी हैरान हो जाते हैं। मिसेस गू लूसी को आंखें दिखाने लगती है। सियान इशारे से लिली को नाटक करने को कहता है। लिली जानबूझ के रोने लगती है और कहती कि मैं गू फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ, इसीलिए मैं कभी इन लोगों को जवाब तक नहीं देती, लेकिन ये लोग हमेशा मुझे परेशान करते हैं। यहाँ तक कि लूसी मेरे हस्बैंड को भी सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जो सुनकर सभी गेस्ट गू फैमिली की बुराई करने में लग जाते हैं और कहते कि बेचारी लिली, पता नहीं इतने सालों में उसने क्या क्या सहन किया होगा। मिसेस गो को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। बाहर आकर लिली सियान से कहती कि तुम यहाँ पर कैसे हैं? सियान कहता है कि मिसेस ली ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम यहाँ पर हो। तभी सियान को उसके डैड का कॉल आने लगता है। सियान कहता है कि तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। वो कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। जिसके बाद सियान अपने डैड को कॉल करता है। मिस्टर सी सियान से अभी के अभी लिली के साथ ओल्ड हाउस आने को कहते हैं। सियान अकेले ही उनसे मिलने आ जाता है। मिस्टर सी कहते कि लिली कहाँ है? सियान कह देता है कि वो बिजी है। मिस्टर सी कहते कि लिली वेडिंग से भाग गई थी क्योंकि वो तुम्हें लाइक नहीं करती थी। जब उसे ड्रग दिया गया तब तुमने उस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके साथ नाइट स्पेंड की और उसे शादी करने पर फोर्स किया। सियान कहते कि ये सब आपको उस मिसेस बू ने बताया है ना। मिस्टर सी कहते कि तमीज़ से बात करो, आंटी है वो तुम्हारी। सियान कहते कि डैड, मैं लिली से बहुत प्यार करता हूँ। मिस्टर सी कहते कि इसे प्यार कहते हो तुमने उस लड़की के साथ सब गलत किया है। अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को ये सब पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। सियान कहते कि उनकी टेंशन आप मत लो, जब लिली प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ग्रैंडपा वैसे ही बहुत खुश रहेंगे। मिस्टर सी फिर भी सियान पर गुस्सा कर रहे थे और कहते कि तुम लिली से डिवोर्स ले लो, हमारी पूरी फैमिली को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए तुम्हारी इन हरकतों के बदले। सियान कहते कि मैं कभी लिली से डिवोर्स नहीं लूँगा। मिस्टर सी उसे आंखें दिखाने लगते हैं। सियान नील डाउन हो जाता है और कहते कि डैड, मैं बचपन से ही लिली को लाइक करता हूँ, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। मिस्टर सी कहते कि तो तुमने ये सब लिली को क्यों नहीं बताया? सियान कहते कि अभी सही टाइम नहीं आया है ये सब बताने का। मिस्टर सी कहते कि मुझे इस बारे में सोचने दो।
वो सियान को नील डाउन होने का बोलकर चले जाते हैं। अब रात तक सियान रूम में नील डाउन होकर बैठा था। उसके घुटनों में भी दर्द होने लगा था। मेड आकर पूछती कि क्या आप ठीक हो। सियान कहता कि अभी मेरी मॉम को कॉल करके घर वापस आने को बोलो, वरना उनका बेटा जिंदा नहीं बच पाएगा। मेड कहती कि ठीक है। तभी सियान को लिली का वीडियो कॉल आता है। वो सियान को नूडल्स और गिफ्ट दिखाकर हैप्पी बर्थडे विश करती है। सियान खुश हो जाता है। लिली कहती कि एरा ने इस गिफ्ट को लेकर बहुत नाटक किया, लेकिन मैंने सबसे पहले ये टाई सेट तुम्हारे लिए ही बाय किया था। वैसे ये तुम्हारे ही पैसों से लिया है मैंने। सियान स्माइल करने लगता है। लिली सियान से विश मांगने को कहती है। सियान विश में ये मांगता है कि मैं और लिली हमेशा साथ रहें। अब लिली ड्रिंक करते हुए कहती है, क्या जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ क्या? सियान कहते कि बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। लिली सोचती कि मुझे सबसे ज़्यादा सियान ही समझता है, इसे मुझ पर मेरी फैमिली से भी ज़्यादा भरोसा है। बातें करते करते लिली टेबल पर ही सो जाती है। सियान भी कॉल रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस सी दूसरी सिटी से वापस आती है। सियान उन्हें देखकर नील डाउन हो जाता है और कहते कि मॉम, डैड ने मुझे पनिशमेंट दी है, अब उनसे बात करो। मिसेस सी कहती कि मिस्टर सी ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली के साथ ऐसा करने की? आप आफ्टरनून तक नील डाउन ही रहना, उसके बाद ही बाहर आना। सियान शॉक्ड हो जाता है और कहते कि क्या मैं आपका रियल सन नहीं हूँ? आफ्टरनून के बाद सियान रूम से बाहर आता है। वो मिसेस सी को लिली से बात करते हुए देख लेता है और जल्दी से लिली के पास आकर बैठ जाता है। लिली कहती कि क्या हुआ? सियान कहते कि लिली प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस के साथ। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लिली कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। सियान कहते कि वाइफ तुम भूल गई, हम परसों ही तो हॉस्पिटल गए थे ना चेकअप के लिए। वैसे सी कहती कि नाटक करना बंद करो, मैं बस लिली को कुछ ड्रेसेस और बैग्स दिखा रही हूँ। सियान कहते कि अच्छा, आपको पहले बताना चाहिए था ना, आप आराम से बात करो। सियान को लग रहा था कि ये सब बातें मॉम डैड लिली से ना करने लगे। अब कुछ दिनों के बाद सियान जब अपनी वेडिंग रिंग को देख रहा था, तभी उसकी नज़र लिली के बॉक्स पर जाती है। वो उस बॉक्स को ओपन करके देखता है। उसमें लिली ने बहुत सारे लेटर्स रखे थे जो सियान के हर बर्थडे पर उसके लिए लिखती थी। सियान उन लेटर्स को रीड करके शॉक्ड हो जाता है। लिली ने उसमें सब कुछ लिखा था कि तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, मैंने तुम्हारे लिए ही चाइनीज़ मेडिसिन के नाम याद किए थे, तुम मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे। ये सब मुझे किसी सामान की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया, मेरे साथ दिया। लेकिन जब मैं 20 साल की हुई तब मुझे पता चला कि तुम भी मुझे सबकी तरह ही मानते हो। तुमने मेरी मॉम से मुझे बाय किया। ये सुनकर मुझे कितनी तकलीफ हुई ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। ये सब देखकर सियान अपने डैड की बातें याद करता है। उन्होंने कहा था कि तुम लिली से बात करो, उसे सब सच बताओ, इसके बाद लिली का जो भी डिसीजन होगा उसे मान लेना। इधर लिली जल्दी से हॉस्पिटल आती है क्योंकि उसे कॉल आया था कि मिंग को होश आ गया है। लिली मिंग के पास आती है। मिंग कहता है कि आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है ना। लिली कहती कि ये सब मत सोचो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो। मिंग लिली को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि ब्रदर इन लॉ ने कहा है मेरे ठीक होने के बाद मैं उनकी कंपनी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ। लिली कहती कि ब्रदर इन लॉ? मिंग कहता है कि हाँ सी सियान, वो आपसे पहले यहाँ पर मुझसे मिलने आए थे। लिली शॉक्ड हो जाती है। मिंग कहता है कि आपको पता है सियान ने आपसे शादी क्यों की थी? हम दोनों ने ही उसे गलत समझ लिया था। लिली कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा? मिंग कहते कि आपको ड्रग मिसेस गू ने दिया था, वो आपको मू फैमिली के बेटे मू चेंग को सेल करना चाहती थी। लिली सोचती कि चेंग तो हमेशा स्कूल में लड़कियों को परेशान करता था। मिंग कहते कि जब ये बात सियान को पता चली तो उसने आपको सेव करने के लिए ये सब किया था। लिली शॉक्ड हो जाती है। मिंग कहता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था आपको सेव करने का, इसलिए वो चाहते थे कि आप हमेशा उनके साथ रहो। लिली कहती कि ये सब तुमसे सियान ने खाया है। मिंग कहते कि हाँ। लिली को सियान का मैसेज आता है कि आज साथ में डिनर करेंगे। लिली सियान के सेंड किए हुए एड्रेस पर आ जाती है। सियान ने पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर रखा था। लिली ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। देन वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद सियान लिली को सॉरी और लव यू कहता है। लिली शॉक्ड हो जाती है। सियान लिली को डिवोर्स पेपर्स देता है और कहता है कि मैरिज तो मैंने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन ये सब खत्म तुम्हारी मर्जी से होगा। लिली कुछ नहीं कहती। सियान कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी सामान की तरह नहीं रखना चाहता, नहीं तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहने की ज़रूरत है। तुम्हें अपनी लाइफ जैसे जीनी है जियो, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। लिली उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। सियान कहता है कि मिंग अब बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अब उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन तुम्हें लेना है, जो ठीक लगे वही करना। सियान लिली को वेडिंग रिंग देता है और कहता है कि ये मैंने बहुत पहले बाय की थी, लेकिन तुम्हें कभी दे नहीं पाया, आज दे रहा हूँ। ये सब बोलकर वो चला जाता है। लिली उस रिंग को पहनकर रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद लिली सीसी से मिलती है। सीसी कहती कि सच में सियान तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम उसे डिवोर्स दे दोगे। लिली कहती कि मैंने डिसाइड नहीं किया है। सीसी कहती कि एरा और जिन की लव स्टोरी से ज़्यादा तो तुम्हारी और सियान की लव स्टोरी बेस्ट है। लिली कहती कि मजाक मत करो,
सीसी कहती कि सच में, वैसे तुम्हें पता है एरा ने लू फैमिली के यंग मास्टर लू फेंग से शादी कर ली है। लिली कहती कि हाँ। सीसी कहती कि एरा तो इतनी अच्छी थी, पता नहीं उसने जिन को क्यों छोड़ दिया। बेचारा जिन अब कितनी प्रॉब्लम में है। और उसके डैड ने सुसाइड कर लिया, मॉम भी बीमार रहती है और जिन दिन में 2 जॉब करता है। लिली कहती कि अच्छा, मुझे ये सब नहीं पता था। जिसके बाद लिली सियान से मिलने आती है। सियान कॉल करके कहते कि मेरी एक मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लिली कहती कि ठीक है। तभी उसे जिन दिख जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों बातें करने रेस्टोरेंट आते हैं। जिन कहते कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। लिली कहती कि कोई बात नहीं, एरा को गलतफहमी हो गई थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जिन कहते कि हाँ। लिली जिन को बैंक कार्ड देती है और कहती कि मैं तुम पर दया नहीं कर रही हूँ, ये बस इसलिए है क्योंकि बचपन में तुमने भी मुझे सेव किया था। जिन कहते कि मैंने कब तुम्हें सेव किया। लिली कहती कि स्कूल टाइम में एक दिन जब गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे तब मैंने एरा को कॉल किया था और उसके बाद तुम्हें मुझे सेव करने आए थे ना। जिन याद करता है और कहते कि नहीं, उस दिन सिहान ने कॉल उठाया था, जल्दबाजी में वो मेरी शर्ट उठा कर ले गया था, मैंने कभी तुम्हें सेव नहीं किया। लिली शॉक्ड हो जाती है। जिन कहते कि उस इंसिडेंट के बाद सियान सडनली अब्रोड चला गया, उसका हाथ भी इंजर्ड उसी टाइम हुआ था। लिली सियान की बातों को याद करके सोचती है कि तो ये सब मेरी वजह से हुआ था और मेरा सेवियर जिन नहीं बल्कि सियान था। जिसके बाद लिली फ्लावर्स लेकर सियान के पास आती है। सियान कहते कि क्या बात है, आज तुम मुझे लेने आई हो। वो कहती कि हाँ। वो सियान से बताती है कि मैं अभी जिन से मिली। सियान कुछ नहीं कहता। लिली कहती कि जेलस मत हो, अगर आज वो मुझे सच नहीं बताता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मुझे सिर्फ जिन ने नहीं बल्कि तुमने किया था। सियान कहते कि अच्छा, तभी तुम मेरे अब्रोड से आने के बाद मुझे इग्नोर करने लगी थी क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारा सेवियर जिन है। लिली कहती कि मैं उस दिन बेहोश हो गई थी और मैंने सच में जिन का नाम देखा था बस। सियान कहते कि अच्छा। लिली उसे फ्लावर्स देती है और सॉरी हस्बैंड कहती है। हस्बैंड वर्ड सुनकर सियान तो शॉक्ड हो जाता है। लिली कहती कि मैं तुम्हें हमेशा से बहुत लाइक करती हूँ। सियान कहते कि सच में। वो कहती कि हाँ हस्बैंड। वो उसे हक कर लेता है और दोनों एक दूसरे को लव यू कहते हैं। लिली कहती कि आज मुझे तुम्हारे साथ सोने का मन है, जो सुनकर वो उसे उठाकर ले जाता है। अब कुछ महीनों के बाद लिली सियान को लेने कंपनी आती है। दोनों एक दूसरे को हक करके फ्लावर्स देते हैं। लिली सियान को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। सामने ही वो लोग एरा को देख लेते हैं। एरा अपने हस्बैंड फेंग से बोल रही थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम यहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हो। फेंग कहते कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, तो दूसरी लड़कियों के साथ रहने में क्या बुराई है। एरा उस पर गुस्सा करने लगती है। फेंग एरा को धक्का दे देता है। सियान आकर फेंग को पंच मार देता है। फेंग सियान को देखकर भाग जाता है। लिली एरा को देखकर हैरान थी। अब वो लोग एरा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तभी वहाँ पर जिन आता है और कहते कि क्या एरा ठीक है। लिली कहती कि डॉक्टर ने कहा है कि एरा का 3 बार मिसकैरेज हो चुका है, उसका प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। जिन एरा से मिलने जाता है। थोड़ी देर बाद एरा लिली को बात करने बुलाती है। लिली उसके पास आती है। एरा कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। लिली कहती कि अच्छा होगा तुम इस बारे में भूल जाओ। एरा कहती कि मुझे मॉम ने कहा था ये सब करने के लिए। लिली कहती कि मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानती थी, लेकिन तुमने जानबूझ के जिन से ब्रेकअप करने के लिए मेरा यूज़ किया, इसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। लिली वहाँ से जाने लगती है। एरा कहती कि फिर तुमने और सियान ने मेरी हेल्प क्यों की। लिली कहती कि इतना मत सोचो, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो हम यही करते हैं। एरा रोने लगती है। तभी जिन आता है। एरा कहती कि क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। जिन उसे अपने लॉयर फ्रेंड का कार्ड देकर कहता है कि डिवोर्स लेने के लिए तुम इससे कांटेक्ट कर सकती हो और अपना ध्यान रखना, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। एरा कहती कि ऐसा मत कहो। जिन कहता कि मैं एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था, मेरी मॉम को भी वो लड़की पसंद है, अच्छा होगा अब मैं तुमसे कभी ना मिलूं, और अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। एरा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। कुछ दिनों बाद सीसी लिली से सियान के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है। लिली कहती कि आज मुझे सियान का इंटरव्यू लेना है, उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो गया है। सीसी कहती कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, वैसे तुम्हें पता है वैसे इस गू को कैंसर है। लिली कहती क्या पता है, डॉक्टर से बात हुई थी मेरी। सीसी कहती कि सभी को उनके किए की सज़ा मिल रही है। लिली कहती कि ऐसा मत कहो, अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड का इंटरव्यू लेने। देन लिली सियान के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर उसका इंटरव्यू लेने आती है और पूछती कि आपको ये आइडिया कहाँ से मिला था। सियान कहता कि ये सब मैंने अपनी वाइफ के लिए किया है क्योंकि वो चाहती थी कि चाइना में सबसे बेस्ट डॉक्टर्स और मेडिसिन्स हो, इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को करने का सोचा। लिली ये सुनकर खुश हो जाती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद लिली पूछती है कि आपकी वाइफ कैसी पर्सन है। सियान कहते कि बहुत अच्छी है, उसके होने से ही मेरी लाइफ कंप्लीट हुई है। लिली स्माइल करने लगती है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।